गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक टू योर वीडियो लेक्चर सेशंस। कैसे आप सब? हम आज बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड 8th के चैप्टर नंबर 7th की कंबशन एंड फ्यूल्स, राइट। हमने अभी तक देख लिया था इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, थर्मल एनर्जी किसको कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू किसको कहते हैं, अलग अलग फ्यूल्स के नाम हमने पढ़ लिए थे। फ्यूल्स किसे कहते हैं कि भाई जो एनर्जी और लाइट दोनों दे, हीट और लाइट दोनों दे, उसे फ्यूल्स बोलते हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं कंबशन, राइट। तो अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स पढ़ लेते हैं कि हम कौन कौन से टाइप्स के फ्यूल यूज़ करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, वो कहाँ से मिलते हैं, उन्हें कैसे लिया जाता है, जहाँ से भी वो मिलते हैं वो प्रोसेस को क्या कहते हैं, उन्हें साफ़ कैसे किया जाता है, उन्हें यूज़ किया जाता है कि कैसे, और उनको यूज़ करने के बाद बाई प्रोडक्ट्स जो बनते हैं उनके कुछ तो बचा होगा ना, वो हमारे लिए अच्छा होता है या बुरा होता है, वो सब इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ फ्यूल स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, फॉसिल फ्यूल्स और बायोगैस। फॉसिल फ्यूल मतलब वो जो हमें ज़मीन के अंदर से मिलते हैं। फॉसिल का मतलब क्या होता है, जो बहुत सालों से ज़मीन के नीचे दबा हुआ है उसे फॉसिल बोलते हैं, राइट। हज़ारों लाखों करोड़ों सालों से जो अर्थ के ज़मीन के अंदर दबा पड़ा है, जो ओवर द टाइम अर्थ की प्रेशर की वजह से, ठंडे की वजह से, गर्मी की वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से वो उसके अंदर चेंजेस आते रहे और लास्ट में वो क्या बन गया, फ्यूल बन गया। तो उसे बोलते हैं फॉसिल फ्यूल, जो हमें अर्थ के क्रस्ट के अंदर से मिलते हैं। और दूसरा है बायोगैस। बायोगैस जो है वो हम खुद बनाते हैं, राइट। अब जो मेन फॉसिल फ्यूल होता है उसमें दो चीज़ें होती है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, राइट। हमारी सारी एनर्जी जो हम यूज़ करते हैं हर जगह पर, जहाँ पर भी हम काम करते हैं, वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से ख़त्म होती है, राइट। बट फॉसिल फ्यूल का एक ड्रॉबैक पॉइंट है, एक नेगेटिव पॉइंट है, क्या है कि उनका स्टॉक लिमिटेड है। अब आप अर्थ खोदते रहेंगे तो एक टाइम के बाद वहाँ से निकलना बंद हो जाएगा। तो फॉसिल फ्यूल का हमें ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ जो हम बना सकते हैं अपने आप और हमारी एनर्जी को, वो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को वो मीट कर सके, तो वो है बायोगैस। जो फॉसिल फ्यूल हम ज़मीन में से निकालते हैं वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी, राइट। इसीलिए पेट्रोल महंगा है, क्योंकि उसे खोदने में ज़्यादा टाइम लगता है, मिलता नहीं है, कहीं कहीं पर मिलता है और अब ख़त्म होने पर है। तो हम ऐसी कौन सी चीज़ बनाएंगे जो पेट्रोल की जगह ले सकती है और हमारी रिक्वायरमेंट्स को ख़त्म कर सकती है एनर्जी की। तो एक नाम है बायोगैस प्लांट। तो बायोगैस क्या होता है पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर हम फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो बायोगैस इज ऑब्टेन्ड बाय एनएरोबिक फर्मेंटेशन ऑफ कैटल डंग एंड डोमेस्टिक सीवेज। ये जो आप देख रहे हैं वो बायोगैस प्लांट है। मैं आपको समझा देता हूँ। अब बायोगैस क्या है, तो बायोगैस इज ऑब्टेन्ड बाय द एनएरोबिक फर्मेंटेशन ऑफ कैटल डंग एंड डोमेस्टिक वेस्ट। कैटल डंग मतलब जो हमारे घर पर हम गाय, भैंस और बकरे रखते हैं, इनका जो गोबर होता है वो और पानी को मिक्स करके जब हम इस बायोगैस प्लांट के अंदर डालते हैं तो इसके अंदर बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इसके ऊपर फर्मेंटेशन की प्रोसेस करते हैं। इससे क्या होगा, जब ये जो होता है बायोगैस प्लांट, वो ज़मीन के अंदर होता है और ये ब्रिक्स का बना होता है। ये ज़मीन है, ये ऊपर का लेयर है, ये ज़मीन के अंदर है, अंडरग्राउंड है। अब जब इसके अंदर आप बायोगैस बनाने के लिए काऊ, कैटल डंग और पानी का मिक्सचर डालते हो, तो इसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करेंगे, फर्मेंटेशन करेंगे। और ये जो नीचे टैंक है उसे बोलते हैं डाइजेस्टर। क्या बोलते हैं, डाइजेस्टर बोलते हैं, राइट। यहाँ पर भी दिखा हुआ है, फिगर में भी आपको लिखाया हुआ है, यहाँ पर भी अंदर दिया हुआ है, राइट। ये पूरा ब्रिक्स का बना होता है। ये फर्मेंटेशन करते हैं उस कैटल डंग और डोमेस्टिक वेस्ट, डोमेस्टिक सीवेज जो होता है घर का कचरा, राइट। वो कचरा जो हम इकट्ठा करते हैं घर का, बाहर का नहीं, हमारे घर में जो कचरा बनता है खाने पीने की चीज़ों से, राइट, वो कचरा भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं। तो उसके ऊपर बैक्टीरिया काम करेंगे और तीन चीज़ बनाएंगे, मीथेन बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन सल्फाइड बनेंगे, राइट। और इसमें से मेन कंस्टिट्यूएंट कौन सा होगा हमारा, मीथेन होगा। कौन सा होगा, मीथेन होगा। तो जब ये डाइजेस्टर काम करेगा तो मीथेन बनेगा CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा और हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा। पर ये तीन चीज़ें छोटी मात्रा में बनेगी, सबसे ज़्यादा बनेगा वो है हमारा CH4। अब ये जो गैस होल्डर होता है ना ऊपर, ये जहाँ यहाँ से गैस निकल रही है, ये स्टील का होता है ऊपर, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, इसे गैस होल्डर बोलते हैं। तो जब इसमें गैस नहीं होता है तब ये नीचे रहता है, जैसे जैसे इसमें गैस भरता जाएगा ये ऊपर पानी के ऊपर जाता रहेगा, राइट। और एक टाइम के बाद वो ज़मीन के लेयर में आ जाएगा। उसके बाद क्या पता चलेगा कि इसमें अब बहुत ज़्यादा मीथेन गैस बन चुका है। तो यहाँ पर एक आउटलेट गैस है, राइट।
ये रहा आउटलेट फॉर बायोगैस। यहाँ से सारा मीथेन वो लोग बाहर निकाल देंगे, तो ये टैंक वापस से पानी में चली जाएगी अंदर, और हमें वापस से क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर काउ डंक, सीवेज और पानी का मिक्सर डालना पड़ेगा, ताकि बैक्टीरिया जो है वो फर्मेंटेशन करे और वापस से CH4 मतलब कि हमारा मीथेन बना सके, राइट। अब ये जो है ये इकोनॉमिकली पॉसिबल है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है। अब गोबर हमें हर आसानी से मिल जाता है, पानी मिल जाएगा, हाँ, सबके घर का जो किचन का वेस्ट होता है वो भी मिल जाएगा। खर्चा किसका है, सिर्फ एक ज़मीन में गड्ढा खोद के डाइजेस्टर डालना है और ये प्लांट सेटअप करना है, जिसके लिए गवर्नमेंट आपको क्या दे रही है, स्कीम भी दे रही है। दे आर हेल्पिंग यू, राइट, दे आर फंडिंग यू, आपको फंडिंग भी दे रही है, पैसे भी दे रही है, दे आर हेल्पिंग यू। जैसे कि अभी सबके घर पे सोलर लगा हुआ रूफटॉप, इलेक्ट्रिसिटी सेव करने के लिए हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद बना रहे हैं, राइट। गुजरात में, कच्छ में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है, हर एक छत के ऊपर। हमारे स्कूल में इनफैक्ट, हमारे स्कूल के ऊपर जो छत का एरिया, वहाँ पर भी हमने सोलर रूफटॉप लगाया हुआ है एनर्जी बनाने के लिए, राइट, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। तो उसमें गवर्नमेंट आपको थोड़ा बहुत हेल्प करती है, दे पे फॉर यू ऑल्सो है। तो वैसे भी ये इसमें बायोगैस प्लांट में भी क्या करती है गवर्नमेंट, जो है वो आपको सब्सिडीज़ देती है, थोड़ा हेल्प करती है, क्योंकि ये ग्रीन इन्वायरमेंट है, ये ग्रीन टेक्नोलॉजी है, एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करती है, बल्कि वो तो उसको साफ़ कर रही है। गोबर पड़ा रहेगा तो उससे मीथेन नहीं निकलेगा, लेकिन उस गोबर को अगर आप डाइजेस्टर में डाल के पानी के साथ, बैक्टीरिया के साथ फर्मेंटेशन करवाएंगे तो एक नेचुरल गैस बन सकता है मीथेन, जो हमारे काम आता है। अब इस मीथेन का सबसे बड़ा फ़ायदा कौन सा है कि ये जब जलता है तो कोई भी कार्बन बाकी रहता नहीं है, सब कुछ एनर्जी में बदल जाता है और इससे पॉल्यूशन बहुत कम होता है, राइट। ये जो है लास्ट लाइन वो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मीथेन इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, बर्न्स टू गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। इट बर्न्स कंप्लीटली, देखा, इट बर्न्स कंप्लीटली, नो सूट इज फॉर्म्ड। सूट मतलब जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं और वो जो काला धुआं निकलता है, उसमें हम पार्टिकल्स जैसा होता है, हम उसको छुएंगे तो हमारे हाथ भी काले काले हो जाते हैं धुएं की वजह से, राइट। वो सूट होता है, मतलब कि अनबर्न्ड कार्बन होता है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि अगर वो एटमॉस्फेयर में जाएगा और हमारे सांस के अंदर घुस जाएगा तो वी कैन सफ़र फ्रॉम मैनी लंग डिसीजेज, वेरी वेरी सीरियस डिसीजेज विच कैन किल अस। तो मीथेन का जो ये बर्निंग प्रोसेस है वो कंप्लीट है और इसके अंदर कोई भी हार्मफुल आउटकम नहीं होता है, कार्बन पूरा बल जल जाता है, कोई भी अनबर्न कार्बन नहीं रहता है। तो ये एक बायोगैस ऐसा एक सोर्स है हमारे पास, ऐसा ऑप्शन है जो हम फॉसिल फ्यूल के बदले में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फॉसिल फ्यूल जो है वो पॉल्यूशन भी फैलाता है और क्या करता है, उनका स्टॉक भी लिमिटेड है, राइट। तो ये था हमारा बायोगैस। अब दूसरे फ्यूल की बात करते हैं तो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं कोयला, कोल, राइट। कोल इज़ ए वाइडली यूज्ड फॉसिल फ्यूल, है ना। और ये कहाँ से मिलता है, माइन से मिलता है, खदान से मिलता है, हमें उसे बॉम्ब ब्लास्ट करना पड़ता है, ज़मीन के नीचे रहता है, राइट। सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, कोलकाता, धनबाद, बिहार, झारखंड, उस साइड ज़्यादा कोयले की खेती होती है। हमारे कच्छ में खान है, पानंद्रों में कोयले की, राइट, वहाँ पर भी कोलसा निकलता है। अब ये ज़मीन के अंदर से निकालना पड़ता है, तो इसका पहला नुकसान ये है कि हमें ज़मीन फाड़ के उसे निकालना पड़ता है, ज़मीन को ब्लास्ट करना पड़ता है, तो ऊपर की जो ज़मीन होती है वो ख़राब हो जाती है, मतलब वो खेती के लायक कभी बचेगी नहीं। सबसे बड़ा नुकसान ये है उसका, राइट। उसके बाद कार्बन जब जलता है, राइट, तो वो कार्बन बहुत ज़्यादा छोड़ता है, और जब कोयला बनता है ना, तो जब जलता है तो उसके अंदर नाइट्रोजन और सल्फर भी होते हैं जो उसके साथ साथ जल जाते हैं, सिर्फ कार्बन नहीं होता है। मेन पार्ट कार्बन का होता है। एक कोयला जो बना होता है उसमें 90% क्या होता है, कार्बन होता है, CARBON, राइट, कार्बन होता है। लेकिन वो जो 10% बचा उसमें से नाइट्रोजन गैस होगा, हाइड्रोजन गैस होगा, सल्फर होगा। तो ये सब जब गैस जलेंगे कोयले के साथ तो वो कहाँ जाएंगे, एटमॉस्फेयर में जाएंगे। एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये सारे रिएक्ट करेंगे NO2 बनाने के लिए, SO2 बनाने के लिए। ये सारे पॉइजनस गैस है जो हमारे लंग्स में जाएंगे और हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, राइट। और जब कार्बन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में चलता है, राइट, जब आप कार्बन को फुल 100% एयर दे रहे हो तब भी नुकसान तो करेगा ही वो, राइट। कार्बन तो छोड़ेगा ही, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, राइट, जो कि कम हार्मफुल है, लेकिन हार्मफुल तो है। लेकिन अगर इन सम केस बाय चांस अगर उसको एयर ठीक से नहीं मिलती है, राइट, इट डज नॉट बर्न इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की जगह बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि इससे ज़्यादा खतरनाक है। दिस इज मच मोर टॉक्सिक देन कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। CO बनेगा, ये रहा आपका CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों, क्योंकि उसको ठीक से ऑक्सीजन मिला नहीं, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, तो CO2 की वजह क्या बना, CO बना, जो बहुत ज़्यादा
पॉइजनस और टॉक्सिक गैस है हमारे लिए, राइट। यहाँ पर लिखा है, ये जो रेड पॉइंट है, इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर कोल बर्न्स टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड विच टू इज पॉइजनस एंड पॉल्यूट द एयर, राइट। कैसा है, पॉइजनस भी है और पॉल्यूशन भी फैलाता है। तो अब ये कोयले के हम थोड़े ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। ए लॉट ऑफ सूट इज फॉर्म्ड व्हेन कोल इज बर्न्ड, बहुत सारा काला धुआं मिलता है जो अनबर्न्ड कार्बन कहते हैं हम, राइट। सूट बनता है, सूट क्या थी वो हमने ऊपर देख लिया था, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। दूसरा है ऑल दैट एग्जिस्ट इन कोल इज नॉट कंबसिबल सो देयर इज फेयर अमाउंट ऑफ वेस्ट। अब कोल के अंदर जितना भी होता है सारा कार्बन नहीं होता है, तो कुछ चीज़ें बिना भी जले रह जाती है, तो वो तो हमारे लिए वेस्ट हो गया, क्योंकि अब वो ना कोयला है ना हमारे किसी काम की चीज़ है, सिर्फ वेस्ट है, राइट। तो ये उसका एक और ड्रॉबैक है। तीसरा है कोल डस्ट पार्टिकल्स, कोल डस्ट कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर माइनर्स। अब ये जो कोयला खोदते हैं ना ज़मीन में से, उसका धुआं जो होता है ना ब्लैक कलर का, धूल मिट्टी उसकी, वो जो खोदने वाले मजदूर होते हैं, मजदूर जो खदान में काम करते हैं, उनकी हेल्थ के लिए बहुत ख़राब होते हैं, राइट। सीमेंट की फैक्ट्री में जो काम करते हैं वो सीमेंट का धुआं उठता रहता है, तो वो लोग उसमें मर जाते हैं। तो ऐसे ही जो कोयले के खदान में काम करते हैं, कोल माइनिंग में ब्लास्ट करते हैं, वो जितना भी मास्क वास्क लगा ले, लेकिन ये जो धुआं आता है वो उनके शरीर में जाता ही है और वो उनको क्या करता है, नुकसान करता है। दे कैन ऑल्सो डाई समटाइम्स। तो ये था हमारा दूसरा फ्यूल, कोल, जो हम यूज़ करते हैं। पहला था बायोगैस जो हमने पढ़ लिया, दूसरा था कोल। अब आगे बढ़ते हैं सबसे मेन पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में। हमारी ज़िंदगी का 80% ऑफ एनर्जी फुलफिलमेंट का कोटा कौन करता है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस क्या है मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, नेचुरल गैस मीथेन ही है, CH4, जो हमने बायोगैस में पढ़ा। मीथेन जो हम बनाते हैं बाय फर्मेंटेशन इन एनएरोबिक, एनएरोबिक मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एरोबिक मतलब एयर के प्रेजेंस में, राइट। ये आपने पढ़ा है 7th स्टैंडर्ड में। तो एनएरोबिक फर्मेंटेशन जब होता है काउ डंग का, मतलब कैटल डंग का और हाउस होल्ड सीवेज का इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, तो वो मीथेन बनाता है। वो उसे हम बायोगैस बोलते हैं, क्योंकि वो हमने बनाया है, डाइजेस्टर में हमने डाला था वो गाय का गोबर, वो भैंस का गोबर, उसमें पानी डाला, उसमें फर्मेंटेशन किया, दैट वाज ऑल डन बाय अस, इसीलिए हमने उसको नाम दिया है बायोगैस। वही मीथेन जब हमें नेचुरल मिलता है ज़मीन में से, तब उन्हें बोलते हैं हम नेचुरल गैस, राइट। दोनों है एक ही चीज़, बायोगैस और नेचुरल गैस, बोथ आर सेम थिंग, व्हाट इट इज़ मीथेन। अब बात करते हैं पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम एक थिक लिक्विड होता है, काले कलर का, डार्क होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग होता है, और ये हमें पाया जाता है ज़मीन के बहुत अंदर, राइट। और इसी को खोद कर जब हम उस तेल को बाहर निकालते हैं, तो उसे पहले बोला जाता है क्रूड ऑयल। क्या बोला जाता है, क्रूड ऑयल बोला जाता है, क्योंकि उस एक क्रूड ऑयल में से हमें 10 चीज़ें मिलती है। और कौन सी 10 चीज़ें हैं वो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। लेकिन जब आप ज़मीन में बहुत अंदर तक खोदते हो और आपको एक काला लिक्विड मिलता है जो थिक होता है, जिसकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, आपको इरिटेशन कॉज करती है, तो दैट ऑयल इज़ कॉल्ड क्रूड ऑयल, राइट। अब इस क्रूड ऑयल को भेजा जाता है रिफाइनरीज में, जहाँ पर एक बड़े से स्टील के टावर में इनका साफ़ सफाई होती है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो क्रूड ऑयल को साफ़ करने की टेक्निक है उसे बोला जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जैसे हम पानी गर्म करते हैं उसे बॉइलिंग ऑफ वाटर कहते हैं, राइट, हीटिंग ऑफ वाटर कहते हैं, क्योंकि हम पानी को साफ़ कर रहे हैं। हमारे घर पे दूध आता है तो हम दूध को गर्म करते हैं, तो उसे हम बॉइलिंग ऑफ मिल्क कहते हैं, हीटिंग ऑफ मिल्क कहते हैं, राइट, क्योंकि हम उसमें से सारे बैक्टीरिया को मारना चाहते हैं। वैसे ही जब ये हमें क्रूड ऑयल मिलता है तो इसे हम बेचते हैं रिफाइनरीज में, जहाँ पर वो साफ़ होता है। उसे क्या बोलेंगे, रिफाइनिंग पेट्रोलियम। वो किससे होता है, तो उस प्रोसेस का नाम क्या है, उस प्रोसेस का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब वो होता है एक बड़े से स्टील के टावर में, जो आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है, राइट, ये रहा स्टील का टावर। तो पहले तो ये जो ऑयल मिला है हमें उसे वेपर कर देते हैं, उसको इतना गर्म करते हैं कि वो वेपर बन जाए। वेपर क्या होता है, वराड बनना। जैसे पानी को हम 100 डिग्री पे गर्म करते हैं तो वो वाटर वेपर बन जाता है, वैसे ही क्रूड ऑयल को 400 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करते हो तो वो क्या बन जाता है, वेपर बन जाता है। ये रहा 400 डिग्री सेल्सियस बस। अब जब इस वेपर को इस टावर में पास किया जाता है तो वो वेपर जो अब गैस है वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है, राइट। ये लिखा आपको राइजिंग वेपर, ये आपको लाल एरो दिया हुआ है। तो जिस 10 चीज़ का अंदर मिक्सचर है उस क्रूड ऑयल में, उस अलग अलग चीज़ का जब टेम्परेचर आ जाएगा तो वो वहाँ पर ठंडा हो जाएगा।
जैसे कि आपके पास पानी है, तो पानी जब 100 डिग्री तक पहुंचेगा तब तक वो उबलना स्टार्ट होगा और वाटर वेपर बन जाएगा। लेकिन 100 से नीचे टेम्परेचर जाएगा तो पानी ठंडा होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा, और जब 0 डिग्री आ जाएगा तो बर्फ़ बन जाएगा, राइट। तो वैसे ही क्रूड ऑयल जो है वो जब 400 से ऊपर उठेगा, 300 के आसपास पहुंचेगा, तो वो बनाएगा फ्यूल ऑयल। 250 से 350 के आसपास पहुंचेगा तो वो बनाएगा डीजल, जो हमारी गाड़ियों में लगता है। जब वो वेपर 170 या 250 तक पहुंचेगा तो वो बन जाएगा केरोसिन। और जब 40 या 170 तक पहुंचेगा तो वो होगा पेट्रोल। और जब लास्ट में 40 डिग्री तक पहुंचेगा तो वो बनेगा पेट्रोलियम गैस, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 चीज़ें बनी इसमें से। अब जो अभी भी 400 पे है काला लिक्विड, जो वेस्ट बचा उसमें से बनेगी 3 चीज़, रेसिड्यू ऑयल, लुब्रिकेंट, पैराफिन वैक्स और एसफाल्ट, राइट। हो गई 4-10। तो ये एक क्रूड ऑयल में से हमें 10 चीज़ें मिलती है। यहाँ पर आपको पूरा टेबल दिया हुआ है अलग अलग टेम्परेचर के साथ कि जब 0 to 400 तक जो वेपर ठंडा होता है तो कौन कौन सी चीज़ें बनती है, उसका पूरा आपको यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है। अब वो हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं वो भी दिया हुआ है। तो ये है आपका पेट्रोलियम, जो आपको क्रूड ऑयल के रूप में मिलता है। आप उसको फैक्ट्री में बेचते हो, जिसे रिफाइनरी बोलते हैं। उस रिफाइनरी में उसके बाद वो एक प्रोसेस से साफ़ होता है, उस प्रोसेस का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वो एक बड़े से स्टील टावर में होता है। अप टू 400 डिग्रीज पर क्रूड ऑयल को वेपर बना दिया जाता है। और फिर जब उसको धीरे धीरे ठंडा करने लगते हैं हम, तो अलग अलग टेम्परेचर्स पे अलग अलग जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो अलग होने लगते हैं, और उनको उनकी ट्रे में से निकाल दिया जाता है, राइट। और फिर उनको अलग भर के पैक करके ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ये था पेट्रोलियम। अब यही पेट्रोलियम जब आप निकालते हो ना, मान लो कि ये ज़मीन है, राइट, और यहाँ पर हमारा पेट्रोल है। हमने इसको खोदा, यहाँ तक खोद दिया हमने, यहाँ तक पेट्रोलियम है, राइट। क्रूड ऑयल है, क्या बोलते हैं इसको हम? क्रूड ऑयल बोलते हैं। तो इस क्रूड ऑयल के ऊपर ना एक लेयर होती है गैस की, जो नेचुरली बनी होती है, जिसका नाम क्या है? नेचुरल गैस। होता क्या है ये होता है CH4। ये हमने जो आगे बात की थी बायोगैस प्लांट की, ये वही है। उससे हम क्या करते थे? एनारोबिक फर्मेंटेशन करके CH4 बनाते थे। यहाँ पर क्या हो रहा है? नेचुरली बन रहा है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? नेचुरल गैस कहा जाता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जब ये 10 चीज़ें मिलती है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, फ्यूल ऑयल और पेट्रोलियम गैस के साथ साथ और जी 3 चीज़ें जो रेसिड्यूज में मिलती है, उसके साथ साथ नेचुरली एक और चीज़ बनती है नीचे ही, जिसका नाम है नेचुरल गैस, राइट। होता क्या है? ये मीथेन ही है। यहाँ पर है नेचुरल गैस CH4 मीथेन, लिखा भी है इट इज़ मोस्टली मीथेन विच बर्न्स कम्प्लीटली प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर एंड हीट, राइट। तो बायोगैस में जो मीथेन बनता है वो एक ऐसा सोर्स है हमारे पास एनर्जी का, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करता है, और हमारा ऑल्टरनेट है। क्योंकि ये एक दिन क्रूड ऑयल ख़त्म हो जाएगा, एक दिन जब आप ज़मीन खोदोगे तो अंदर तो पेट्रोल नहीं निकलेगा, क्योंकि सब हम लोगों ने यूज़ कर लिया होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब आप कोल माइनिंग के लिए जाओगे, बड़े बड़े ब्लास्ट करोगे, लेकिन आपको कोल मिलेगा नहीं, क्योंकि कोल सारा क्या हो गया होगा? ख़त्म हो गया होगा, राइट। तो ये एक ऐसा ऑप्शन है हमारे पास जो हम कर सकते हैं। आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे अगले वीडियो में, आगे के जो 2 टॉपिक है वो ख़त्म कर लेंगे, तो आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप होमवर्क करते रहिए, PDF बनाकर भेजते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड बाय।